देखो 4 नंबर में क्या कह रहा बच्चा, 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बार बोला गया लघु वृत्तखंड, एक बार क्या बोला गया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और बोला गया है कि पाई का मान 3.14 का क्या करे, प्रयोग करें। मतलब पाई का मान 3.14 यूज करना है इस हिसाब में। तो ध्यान से सुनो क्या कहा गया है। एक वृत्त है और त्रिज्या का सेम दिया गया है 10 cm। तो एक वृत्त है, उसका त्रिज्या का सेम दिया गया है बच्चा, त्रिज्या है 10 cm। कोई जीवा वृत्त पर एक जीवा से खींच देंगे, त्रिज्या इसका ओ रखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। इधर भी 10 से होगा। और ये देखो ये थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर थीटा या 90 क्या दिया गया है 90 डिग्री। वैसे 90 बना नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना थीटा कितना होता है 90। ये हम जो बना रहे कच्चा फिर बना रहे, नाप के नहीं बना रहे, बना रहे एक अंदाज से बना रहे हैं। तो आपको ये जो इतना का बोला के संपूर्ण अंतरित करती है, मतलब कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमको हिसाब में जो है ना, आपको त्रिज्या मालूम है और थीटा मालूम है। त्रिज्या और थीटा चाहिए, चाहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, चाहे त्रिज्यखंड का निकालो, चाहे कोई भी चीज का निकालो। त्रिज्यखंड या वृत्तखंड में 2 चर होता है, थीटा एक क्या होता है त्रिज्या, जो आपको दोनों वैल्यू मालूम है। तो अब इसका जो है ना, इसका 4 नंबर में लिखो 1 नंबर। आपको देखो इसमें क्या क्या मालूम है बच्चा। तो आर का मान मालूम है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया गया 90 सेंटीमीटर, सॉरी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। तो क्या कहा गया है, तो कुछ नहीं करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको लिखाए थे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होती है, बोलो फटाफट। कुछ नहीं करना है, लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होती है बैठाइए, थीटा बटे 360 और क्या होती है बच्चा पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर क्या होती है बच्चा साइन थीटा। ये सूत्र याद रहेगा तब हिसाब बनेगा, इसको कुछ करना ही नहीं है, सब वैल्यू मालूम है, क्या करना बैठाना है, आपका हिसाब बन जाएगा। तो थीटा आपका जो दिया गया हो 90 डिग्री है बटे 360 डिग्री लिखना है। अब गुना पाई का मान यहाँ पर अपने मन से नहीं यूज करना है, क्या बोला गया है 3.14, क्या लिखेंगे 3.14। और जो है ना आर का मान क्या 10, तो लिखेंगे 10 गुना 10। आया समझ में कैसे लिखे हैं। आर का मान आपका 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो आर का स्क्वायर है तो 10 में 10 में हो जाएगा। कुछ नहीं, वैल्यू बढ़िया से बैठाना है, एकदम दिमाग को अस्थिर करके, थोड़ा दिमाग को कूल करके सुनना है, समझना है। फिर आर स्क्वायर 10 गुना 10, कोई दिक्कत। और लिखेंगे गुना साइन थीटा, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, क्या लिखेंगे बच्चा साइन 90 डिग्री, कोई दिक्कत। तो हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, आराम से जो वैल्यू मालूम था शुद्ध लिखे उसको बैठा दिए। अब बारी किसकी है, कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन मतलब होता है कि जो जहाँ से गुना होने वाला है उसको गुना करेंगे, जो कटने वाला है उसको क्या करेंगे काटेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आप क्या करोगे पॉइंट उड़ाओगे तो 1 बैठेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो बैठेगा। कोई समस्या है, बिल्कुल आसान है, सुनना ध्यान से। 90 से 9 चौके 36, 360 हो गया, हो गया। 90 से काटेंगे कितना हो जाएगा 9 चौके 36, तो 360 में हो गया। अब 4 से काटिए 2 दूनी 4, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 152, कितना हो जाएगा 152 दूनी 314 होती है। देखो ये दोनों 10 को काटो और सब कहानी खत्म, न हो जाएगा 152 होगा बच्चा, यहाँ पर कितना होगा 157, ठीक है रे 152 होगा कि। अगर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 5 10 11, ठीक तो है। तो 314 को काटना था 2 दूनी 4 से, 152 हो गया, कट गया ना। 2 दूनी 4 5 10 1 11 के 1 2 3 2 ठीक है, 57 हो गया, 57 हो गया, हाँ 57 157 हो गया। क्या काटने मिस है, देखो ध्यान से, ध्यान 7 दूनी 14 5 10 11 ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ बच गया 157 बटे नीचे कितना बचा, सब कट गया ना। इधर ये अलग है, ये इधर देखो, ये इधर का अलग क्रिया है, उधर का क्या है घाटा है, तो उधर अलग क्रिया होगा, उधर का अलग करना पड़ेगा। तो इधर आपने कटिंग फेडिंग किया, बट्टे में क्या बच गया 2, कुछ नहीं है हिसाब में, सिर्फ काटना होता है। देखो यहाँ से 2 कम 2 2 5 10 ना हो गया, क्या बच गया 5 गुना 10, तो कितना हो जाएगा लिख लो 5 10। अब साइन 90 का मान कितना होता है बच्चा
साइन 90 डिग्री मान कितना होता है? 1 होता है। 1 बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 157 बट्टे क्या हो गया 2 और 10 पचे 50 इन होगा। अब बट्टा में कुछ 1 करो, लघुत्तम लो। लघुत्तम कितना हो जाएगा बच्चा? तो लघुत्तम लीजिएगा तो 2 हो गया, ना हो गया 2 1 कम 2 और 157 मैंने इसका हो जाएगा 1 1 कम बात करो 50 दूनी 100 1 दूना 2 50 दूनी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। घटाइएगा क्या बचेगा 57/2। इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 28.5 लगभग। कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 28.5 होगा। भाग दे देख लो, इसको जानता है कि सिंपल सा है ना। 57 में भाग दीजिएगा 2 से 28.5 ना होगा। कितना लिखोगे 28.5। अब देखो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग स्क्वायर। तो जो चीज मात्रक है सीएम में दिया गया है या क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे पूरा अच्छा से लिख के आइएगा तब आपको नंबर अच्छा से दिया जाएगा। तो ये जो था 4 का नंबर 1 में जो निकालने वाला निकल गया ना, कोई दिक्कत है? चलिए इसको छापिए पहले। चलिए तो इसका सेकेंड हिसाब जो दी गई है बच्चा क्या बोला गया है? हिसाब फिगर सेम रहेगा, मान भी सेम रहेगा। क्या कहा गया बच्चा? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है ना वह आपको पहले क्या करना पड़ेगा? लघु त्रिज्यखंड का निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और क्या निकालना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। जो निकाल करके क्या करना है आपको? वृत्त में संगत को घटा दीजिएगा तो लघु का घटा दीजिए क्या निकल जाएगा? दीर्घ निकल जाएगा। कैसे बना देखो ध्यान से। तो नंबर आर का मान वही रहेगा। कितना रहेगा? वही रहेगा। कितना रहेगा? बोलो हटाए कितना रहेगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चा। तो हमको निकालना क्या है बच्चा? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप डायरेक्टिव लिख सकते हैं लेकिन आप ऐसे लिखो जैसे हम लिख बता रहे हैं ऐसे लिखो। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो देखो ये मार्कर क्या हो गया था? यही खत्म हो गया। तो फिर से लिखते देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो इसे निकालना क्या आपको? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? दीर्घ। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या अलग अलग निकाल। तो हम लोग कैसे देखो यहाँ से लिखने पहले क्या लिखना है आपको? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होती है बच्चा? लघु त्रिज्यखंड बोले या त्रिज्यखंड बोले शुद्ध क्या होती है बच्चा? बोलो θ/360 पाई r स्क्वायर। ये किसका सूत्र है बच्चा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब आराम से बैठाइए क्या होगा बच्चा? थीटा कितना 90 डिग्री बट्टे 360 गुना पाई का मान 3.14 बोला गया है और उसको गुना कीजिए। आर्क में क्या बच्चा 10 गुनी 10। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से लिखना, समझना अच्छा से। देखो पॉइंट उड़ेगा यहाँ पर बैठेगा 100 बैठेगा डिग्री कर देना है। 9 कम 9 9 के 36 2 दूनी 4 157 दूनी कितना हो जाएगा 314 ना हो जाएगा। देखो ये 10 और ये 10 को काटो, कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 157/2 ये निकल गया किसका? ये निकल गया आपका संगत किसका? बोलो फटाफट। संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया ना। अब संगत भी बोल सकते हैं, लघु भी बोल सकते, बातें क्यों होती है। निकल गया। अब किसका निकलना है आपको? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकलना है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बच्चा? वृत्त का क्षेत्रफल। बोलो क्या होती है बच्चा? जाकर के पाई r स्क्वायर होता है। पाई का 3.14 है गुना 10 गुनी 10। इधर देखो ध्यान से। तो पॉइंट उड़ाइएगा, बट्टा में 100 होगा ना और ये इससे कहानी खत्म हो जाएगा। 10 से 10 पूरा 100 कट जाएगा ना। कट गया क्या निकल गया आपका? 314 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए हमको निकालना क्या है बच्चा? तो आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे जाकर के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से सूत्र बैठाना है। क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या लिखोगे? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बच्चा? वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो मेरा बात समझना अच्छा से, सुनना भी है समझना भी है।
ये अब आप डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट बना सकती थी, लेकिन हम लोग क्या किए हैं आसान करने के लिए कि पहले आप क्या किए लघु त्रिज्यखंड का भी निकाल लिए हैं और किसका वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या किए हैं निकाल लिए हैं। ये चीज आप डायरेक्ट लिख के बना सकती थी। ये थोड़ा कम समझ में आता है, ये अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ देखो ये सूत्र जो है ना दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र जो है ना ये अपना आप डराइव होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना एरिया क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ एरिया ये लघु त्रिज्यखंड है और पूरा का पूरा एरिया क्या वृत्त है। हमको निकालना क्या दीर्घ, तो इतना से इतना ये लघु है, इसके बाद क्या आपका दीर्घ है ना, इतना को छोड़ करके क्या है वह दीर्घ त्रिज्यखंड है। या सूत्र अपने बन जाता है कि वृत्त में अगर ये घटा दीजिएगा, वृत्त में क्या घटा दीजिएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर देख लो, गलत तो नहीं ना है, चेक करो अच्छा से। 314 है किसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल है। अब माइनस में कितना है बच्चा जाकर के ये लघु त्रिज्यखंड कितना है बच्चा 157 बट्टे में क्या है बच्चा 2 है। अब कहेगा सर जी सेंटीमीटर उसका काहे लेके है वो आप बाद में लिखिएगा, ठीक है। या बट्टा 1 कीजिए इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ कीजिएगा तो यहाँ कर दो थोड़ा, देखो ध्यान से आराम से एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। भाग कीजिए 1 दूना 2 तो 2 कितना हो जाएगा 6 7 28 हो जाएगा। 314 गुना कितना हो जाएगा बच्चा 6 7 28। अब माइनस 2 1 कम 2 कीजिए कितना हो जाएगा 170 घटा के लिखिए कितना बचेगा बोलो 471 बट्टे 2 इसको 2 से भाग दीजिए कितना होगा 235.5। अब क्षेत्रफल है क्या करना आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हिसाब समझ में आया, तो बिल्कुल आसान होती है। तो आपको जो हम एक अब बोले हैं ये आप डायरेक्ट लिख करके बना सकते थे या अलग अलग निकाल ले तो बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे ही बनाइएगा तो आपको समझ बेटर आएगा, ठीक है। तो छापिए इसको। चलिए अब 12.2 में क्या नंबर होगा बच्चा 5 नंबर होगा। कहता त्रिज्या 21 सेम वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, ज्ञात कीजिए। इसका 3 हिसाब दिया गया। पहला दिया गया चाप की लंबाई, दूसरा क्या दिया गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे और इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या केंद्र से खींचना है। त्रिज्या आपका यहाँ लिखेंगे O, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, ऐसे नाम दे देंगे। त्रिज्या कैसी है बच्चा 21 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ ये चाप होती है L, क्या होती है चाप। अब यहाँ से अगर ऐसे जीवा बना देंगे ये हो गया वृत्तखंड, क्या हो गया वृत्तखंड। और ये कोण बनाएंगे तो ये क्या हो गया आपका थीटा कितना दिया गया बच्चा 60 डिग्री। तो यहाँ पर 3 हिसाब दी गई है। पहला निकालना चाप की लंबाई, तब निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से पूरा एरिया निकालना है, तब क्या निकालना आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है तो फटाफट क्या करेंगे बच्चा 5 का 1 नंबर लिखेंगे। 5 का जो 1 नंबर में जो है मान वही रहेगा सब कुछ भी, हिसाब 3 को दिया गया है। देखो ध्यान से नंबर 1 में लिखेंगे यहाँ पर R इक्वल टू क्या सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना बच्चा 60 डिग्री। आपको निकालना क्या बच्चा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है लिखाएगा शुद्ध बोलो। चाप की जो लंबाई होती है L इक्वल टू क्या होता है बच्चा थीटा बट्टा 180 डिग्री इंटू पाई आर, ये होता है बच्चा। तो सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए, हिसाब कहीं कोई गुणमंत्र नहीं है। आराम से मान बैठाएंगे 60 बट्टे 180 डिग्री और गुना पाए का मान यहाँ न बोला गया है, देख लो ध्यान से न बोला गया है। जब तक नहीं कहा जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चा 22 बट्टे 7 यूज करेंगे और गुना लिखेंगे 21। किसी को दिक्कत हो रहा है चलिए बच्चे 60 से 60 एक कम 60 और 60 दिया 180 और 60 एक कम 7 और 7 दिया 3 एक कम 3 3 एक कम 3। ये जो हम जो ये जो कर रहे हैं ना इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल है। ये अच्छा से देखना है समझना है कहाँ से हम कैसे काटेंगे। तो 22 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, कोई चाप की लंबाई एक दूरी है और दूरी की मात्रा क्या होता है सिर्फ आपका सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें मात्रा है में देखेंगे सेंटीमीटर या जिसमें रहेगा वो लिखना है। मीटर मीटर लिखना है, किलोमीटर किलोमीटर लिखेंगे।
तो नंबर 1 का हिसाब बन गया। तो नंबर 2 में सेम हिसाब रहेगा, यही चीज। नंबर 2 में क्या कहा गया, पढ़ो ध्यान से, क्या निकाला नंबर 2 में? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या बोला गया है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखोगे यहाँ पर? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? त्रिज्याखंड बोले, चाप द्वारा वही त्रिज्याखंड बोले, क्या होता है बोलो? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चा? सब कुछ वही रहेगा। तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, बट्टे में 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 लिखेंगे। आर का मान कितना दिया गया है बच्चा? 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुना 21 लिखेंगे। अब इसको बढ़िया से, कुछ नहीं है, सूत्र लिखो, मान बैठा, उसको कटिंग करो बढ़िया से। तो यहाँ पे 60 एकम 60, 60 तिया 180, और यहाँ पे 60 वहाँ 100 ना, यहाँ पे 60 एकम 60, 60 छके 360 न हो जाएगा, 60 छके 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। कितना निकल गया बोलो? सब कट गया। 11 गुना 21, क्या बच गया? 11 गुनी 21, 11 एकम 11, हाथ से कितना बच गया? 10 गुना कर लो, दूसरा कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर। आप इसको गुना कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। तो आप देखें, बिल्कुल क्या है, इजी हिसाब है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो है कैलकुलेशन। अच्छा देखो ध्यान से, चलिए इसका 5 का नंबर 3 में क्या कहा गया है बच्चा? कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए क्या निकलना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब यही सब कुछ रहेगा। आर का मान वही रहेगा, कितना सीएम? आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर रहेगा। और थीटा का मान क्या रहेगा बच्चा? 60 डिग्री। कहा गया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करे? निकाले। हम लोग क्या जानते हैं बच्चा? यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलो क्या होती है बच्चा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए बच्चों लिखो यहाँ पर थीटा में कितना है बच्चा? 60 डिग्री, बट्टे लिखो 360 डिग्री। तो कुछ नहीं है, हिसाब में बिल्कुल इजी है। सूत्र लिखो, मान बढ़िया से बैठो, आंख खोल कर, तो आंख नंबर चलेगा देंगे। और कितना? 22 क्या 7 है, आर का मान है 21 गुना 21 लिखो, माइनस 1/2, आर का मान यहाँ कितना बच्चा? 21 गुना 21 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे गुना, क्या लिखोगे बच्चा? साइन 60 डिग्री। ठीक है बच्चा? अब डांस करेंगे, इसको बढ़िया से सोच समझ कर इसको हल करें। 60 एकम 60, 60 छके 360, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और करते 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बच क्या गया बच्चा? 2 एकम 2, 11 दूनी 11 गुना 21। इतना काम हम लोग पहले कर चुके हैं जी। ये पार्ट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वही ना। अब देखो यहाँ पर 1/2 21 गुना 21 441, और साइन 60 का मान कितना होता है बोलो? √3/2। क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको गुना करें कितना होगा? 11 गुना 21 में कितना होगा? 231। ये लिखा जाए 231 और माइनस देखो यहाँ पर 1 गुना इतना करोगे क्या हो जाएगा? 441 √3/2 दूनी 4। तो हम लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं करना है, यही आंसर लिख देना है। काहे? क्योंकि यहाँ इस हिसाब में आपको √3 का मान नहीं दिया गया है। √3 का मान दिया रहता तो इसको आगे हल करते। इतना लिख देंगे, आपका हिसाब क्या हो गया? द इन हो गया। लिखो चलिए बच्चों, अब नंबर 6 देखिए। कहता है 15 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ बोला गया पाई का मान 3.14 और √3 का मान दिया गया 1.73। अब देखो पहले हिसाब का फिगर बना ले एकदम झकास। यहाँ पर जो है ना एक त्रिज्या का सीएम दिया गया 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है?
और जाकर के यहाँ पर वृत्तखंड बन रहा है। एक जीवा वृत्तखंड बनाती है। थीटा दिया गया आपको कितना डिग्री बच्चा? 60 डिग्री। तो इसमें हिसाब दो हिसाब है, एक बार आपको लघु वृत्तखंड का, एक बार का निकालना आपको दीर्घ वृत्तखंड का। तो पहले हम लोग लघु का निकालेंगे ना। यहाँ देखो फटाफट लिखो 6 नंबर में r = 15 सेंटीमीटर, थीटा = 60 डिग्री और जाकर के निकालना क्या? पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इधर देखो बिल्कुल इजी हिसाब है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होती है बच्चा? थीटा बटे 360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो कुछ नहीं करना, ज्यादा कर लगाओगे अकल काम नहीं करेगा। बिल्कुल आसान वे में सीखो। थीटा कितना दिया गया बच्चा? 60 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री और पाई का मान क्या बोला गया है? इस बार पाई का मान बोला गया 3.14 ही यूज करेंगे। 3.14 अब गुना क्या होगा? आर का मान कितना बच्चा? 15 गुना 15। अब देखो यहाँ पर लिखो -1/2 आर का मान है 15 गुना 15। जो थोड़ा साफ कर देते हैं, गुना क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब क्या करना? थोड़ा सा जाकर के इसको हल करो, जहाँ जो कटेगा। तो देखो ध्यान से 60 एकम 60, 60 छके 360। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए पॉइंट उड़ाइएगा तो बट्टा कितना आएगा? 100 आएगा। इतनी तो सबको समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों अब क्या करना? जहाँ से कटेगा देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 157 दूनी कितना होगा? 314। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अब तुम लोग के मन में आता होगा सर जी 5 एकम 5 20 पंचे 100 कर। तो मेरा एक चीज याद रखना, अगर बट्टे में अगर 100 रहेगा 1000 रहेगा उसको काटना नहीं, वह भाग आसान हो जाता है। देखो ध्यान से ऊपर बच गया, इधर से नहीं कटेगा तो इधर बच गया आपका 157 गुना 5 गुना 15। इन्हें बचा रहे ध्यान देखो अच्छा से, तो गलत लिखेगा आंसर नहीं मिलेगा। अब बट्टे में 100 हो गया, इधर होगा -1/2 को सेम लिखो। अब 15 15 कितना होता है बच्चा? 15 15 225। तो बोल है साइंस का कितना था? √3 कितना होता है बच्चा? 2 होता है ना। अब देखो ध्यान से कुछ नहीं करना है आपको। 157 गुना 5 गुना 5 15 पूरा फटाफट करो, कितना होगा? फटाफट करो 15 25 75 और 75 गुना क्या करना है? 157 गुना का फटाफट करो। वो 7 25 35 के 5 हासिल बच गया कितना रे? 3 25 25 से 3 28 के 8 हासिल 2 5 1 5 5 2 7 7 7 49 के 9 हासिल 4 और जाकर के 7 25 35 40 के 9 हासिल कितना बच गया? 10 के 9 हासिल 3 7 1 7 3 10 5 के 25 हो गया 9 8 17 के 7 और जाकर के 9 7 16 17 1 11,775 गुना सही है। फिर से चेक कर लो। 25 25 के 5 सॉरी 7 25 के 5 25 25 28 के 8 5 के 5 7 49 के 9 7 35 35 35 47 के 9 और 7 के 7 5 9 17 7 9 7 16 ठीक है। कितना निकल गया? 11,775। अब बट्टे क्या हो गया? 100। अब माइनस लिखो 1/2 गुना 225 गुना √3 का मान दिया गया कितना बच्चा? 1.73। क्या दिया गया? 1.73। अब बट्टे में क्या होगा? 2 कितना होगा? अब दो क्या करना है? इसको 100 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 अंक पॉइंट बढ़ जाएगा, 117.75 होगा ना। अब क्या करना देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान बता रहे। क्या करना आपको? 225 गुना 173 कीजिए। कितना कीजिए? 225 गुना क्या करना आपको? 173। यहाँ पर लिखिए और गुना कीजिए फटाफट। मैंने से लिखो 225 गुना क्या करना पहले आपको? 173। 173 अब गुना कीजिएगा तो 5 15 के 5 3 दूनी 6 6 1 7 3 दूनी 6
और ये हो गया 5 से 15 5 3 6 7 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 7 से 7 5 35 के 5 7 5 35 के 5 7 दूनी 14 14 3 17 के 7 और 7 दूनी 14 14 एक क्या हो गया 15। फिर देखो 7 5 35 के 5 7 14 के 17 7 14 15 के 5 याद रखो ऐसे लो 5 से 5 2 का 2 क्या हो जाएगा 5 के 25। अब देखो यहाँ पर 7 5 12 के 2 7 5 12 के 2 7 6 13 13 5 18 के 8 हाथ से कितना बच गया यहाँ 12 हासिल था ना तो 7 6 13 5 18 के 9 ठीक है 5 2 7 1 8 2 1 3 कितना हो गया 38,925। निकल गया आपका देखो और पॉइंट वाला गुना था ना गुना तो पॉइंट वाला था ना पॉइंट वाला कितना हो जाएगा क्या हो गया 389.25 बटे 2 दूनी 4। अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है 4 से क्या करना है भाग देना है 4 से क्या करना है भाग। तो भाग यहाँ देखो तो भाग इसको लिख लिया है लिख लिया ना इसको थोड़ा गुना भाग सा लंबा है गुना करो। आपको पहले देखो 3000 कितना सुनो 3 8 9 पॉइंट कितना है। अब देखो क्या करना है पॉइंट पहले उड़ा दो बट्टा में क्या बचेगा 1 से बचेगा ना। अब क्या करना है 38,925 में क्या करना है आपको 4 से भाग देना। क्या भाग देना है 4 से 100 से नहीं पहले 4 से भाग देना 4 से भाग दीजिए क्या होगा 9 के 36 9 के 36 8 में 6 गया 2 36 क्या हुआ यहाँ देखिए 9 तो 700 के 28 यहाँ 1 बचेगा 2 कट गया कितना हो जाएगा 2 4 तिया 12 कट गया उतरेगा 5 क्या उतरा 5 भागने लगेगा ना। अब देखो भाग सही है ना देखो 9 के 36 8 में 6 गया 2 9 700 के 28 9 में 8 गया 1 उतरेगा 2 4 से वाला कट गया 5 उतरा भागने लगेगा 0 बचेगा तो 5 आपका अंक उतरा है भागने लगेगा ना। अब देखो यहाँ क्या करना है बच्चा अब देना पॉइंट उतरेगा 0 तो क्या भाग लग गया भाग लग गया 5 7 भाग लगता है 5 7 भाग लगता तो देखो 4 एक कम 4 5 में 4 गया 1। अब यहाँ क्या करना पॉइंट देना है क्या देना है पॉइंट उतरेगा 0। अब क्या है 4 दूनी 8 हो गया इसके लगभग इतना ही ले लो ज्यादा आगे नहीं जाना है। आपको क्या करना है इसको 4 से जब भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका देखो निकला है 9,731.2 आया ना। अब फिर इससे 100 से भाग देना है तो क्या करेगा इधर देखो इधर 2 अंक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 117.75 माइनस फिर 100 से भाग दीजिएगा इसमें ना क्या हो जाएगा 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा किधर खिसक जाएगा इधर क्या हो जाएगा 97 पॉइंट क्या हो जाएगा 312 क्या हो जाएगा 97 पॉइंट क्या हो जाएगा 312। ये हाँ समझ में आया समझ में ना 4 से भाग देते इतना आया ना अब पॉइंट है फिर 100 से आपको भाग देना है 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा 97.312 हो जाएगा कोई दिक्कत। अब क्या घटाना है 117 में 117.75 में घटाना कितना बच्चा जा करके 97 कितना घटाना है बच्चा 97 पॉइंट कितना घटाना है 312 जीरो कर दो पहचान लीजिए कितना होगा 10 10 से 2 दिया 8 इधर बचेगा कितना बचा 4 में 1 गया 3 यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा 7 में का 4 ऐसे नहीं बोलेगा 7 में 7 गया 0। अब यहाँ कितना बचा ले 11 11 9 गया 2 ये क्या हो गया लमसम हो गया 20.438 सेंटीमीटर। पॉइंट सबको इधर का आंसर मिलना चाहिए इधर नहीं मिलेगा चलेगा लगभग हो। तो इसमें गुना भाग क्या था लंबा चौड़ा था तो बता दिए देखो ध्यान चलिए इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है इसमें बताया गया है कि संगत मतलब दीर्घ वृत्त खंड का क्या करे क्षेत्रफल निकाल एक बार निकाल लिया है ना। तो अब यहाँ क्या लिखना है आपको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये हो जाती है बच्चा वृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या लिखोगे बच्चा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल
एक बात ध्यान सुनना, अगर डायरेक्टिव भी आपको कह देगा ना क्या निकाले, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। इस हिसाब में तो लघु वृत्तखंड बोल दिया था ना अलग से। लेकिन अगर नहीं भी कहेगा ना कि आप क्या करो, तुम सिर्फ ओनली फॉर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, आपको पहले लघु का पहले निकालना ही पड़ेगा। जो अभी हम लोग निकाल चुके, निकाले है ना, 20 पॉइंट कितना आया है, लगभग आया है ना, तो वो निकालना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका लिखोगे, क्या लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका मान अभी निकाले, कितना आया था बोलो, 20.438 ये लिख देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पाई का मान क्या बोला गया है, 3.14 बोला गया है, 3.14 यूज करना पाई का मान। और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है बच्चा, 15 गुना 15। अब क्या करेंगे बच्चा, -20.438। अब क्या करना है बच्चा, तो कुछ नहीं कीजिए, 15 15 225, 15 15 और गुना कर लो 314, कहानी खत्म। 314 गुना 225 कन्फर्म है ना, 15 15 कितना होता है, 225 ना होता है। इसको गुना कीजिए, 5 के 20 के लड्डू, हासिल रसगुल्ला बोलता नहीं, 500 के 20 के हासिल हासिल 2, 5 1 का 5 5 2 5 2 बोलता, 5 1 का 5 5 2 7 हासिल शून्य। लिख 5 या 15, तो गुना सही है ना, तो हासिल नहीं गुना चल दो। और गुना अपने मन से करना, मोबाइल का यूज नहीं करना है, ना कैलकुलेटर यूज करना, जैसे हम बता रहे हो गुना करना है। 5 जगह 20, 5 1 कम 5 5 2 7, 5 या 15, फिर 2 2 चौके 8, हासिल 1 भी नहीं, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6। फिर कीजिए यहाँ से, उसमें होगा 8, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6। सबको जोड़ दीजिए, 0 8 7 15 के 5 और 5 2 7 8 7 15 1 16, 6 1 7 और 7 2 9 1 6 1 कितना आ गया, 70,650। लेकिन हम लोग गुना कैसा था, गुना पढ़ लगना था ना, पढ़ का अंग है यहाँ पे, इधर बैठाओ 1 2 कितना आ जाएगा, पॉइंट इधर बैठाना है, क्या आ जाएगा 706.50, 706.50 और -20.438। अब इसको घटाना है ना, तो घटा आप यहाँ भी कर लीजिए। सबसे अच्छा था रॉप पे लिखो, कितना बच्चा 706.50 है, घटाना कितना 20.438, या 0 कर दो नहीं कुछ तो पहचान लीजिएगा। 10 10 में 8 गया 2, 9 में 3 गया 6, या 5 में 4 गया 4 4 के 0 ना बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 6 ना बचेगा, अरे 6 लिखो, पहचान लो कितना होगा, 10 2 गया और यहाँ कितना बच गया 686, कितना आ गया 686.062 सेंटीमीटर। ये निकल गया किसका, ये निकल गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, काम से छाप। चलिए नंबर 7 देखिए, इसमें त्रिज्या 12 सेमी वाला एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो सिर्फ वृत्त खंड बोला है ना, आप समझ जो क्या बोला गया, लघु वृत्त खंड का। देखो एक वृत्त है, यहाँ देखो ध्यान से, इसमें गुना भाग सल लंबा चौड़ा है, गुना भाग क्या है लंबा चौड़ा, बढ़िया से गुना करो। तो ध्यान से इधर देखो, तो इसका त्रिज्या क्या सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और यहाँ पर एक जीवा, इसका नाम ओ रखो, ए रखो, बी रखो। ए बी जीवा है जो क्या बनाती है, वृत्तखंड बनाती है। कोण यहाँ पर 120 डिग्री है। अभी ये 120 हम बनाए नहीं, कोण 120 बनेगा तो ऐसे लगभग ऐसे बनेगा, तो बनाना नहीं है, हम एक मान लिया है कोण कितना है 120 डिग्री नाप को बनाया है। तो आपको देखो क्या क्या मालूम है, यहाँ पर थीटा मालूम है, आर मालूम है, और क्या दिया गया, पाई का मान 3.14 दिया गया है। और क्या बोला गया इसमें,
पाई का मान यहाँ पर लिखना, क्या लिख लो अच्छा पाई का मान लिखा है 3.14 यूज करें, 3.14 का यूज करना है। √3 का मान आपको कितना यूज करना है 1.73, ये √3 इसमें आएगा हिसाब में, ये मान दे दिया है। अब देखो यहाँ पर R का मान कितना दिया गया बच्चा, R दिया गया 12 सेंटीमीटर, क्या नंबर है बच्चा 7 नंबर। देखो ध्यान से R 12 है ना रे, थीटा कितना बच्चा 120 डिग्री, 12 है 120 डिग्री है थीटा ना। आपको निकालना क्या है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत मतलब होता है इसी का संगत। देखो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर संगत या लघु वृत्त खंड कितना होता है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र वही होगा थीटा बटे 360 पाई r² 1/2 r² साइन थीटा। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके मान को बढ़िया बैठाना है। थीटा कितना है बच्चा 120 डिग्री है, बट्टे में 360 डिग्री है, और पाई का मान 3.14 बोला गया। देखो ध्यान से पाई कितना बोला गया रे 3.14। आर कितना दिया गया 12 गुना 12 लिखेंगे 1/2 गुना लिखेंगे बच्चा 12 गुना 12 और गुना क्या लिखोगे साइन 60 120 डिग्री, क्या लिखोगे साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो जो कटेगा काटेंगे, बोले पॉइंट उड़ाइए इधर देखो यहाँ कितना बैठेगा बच्चा 1 से बैठेगा, पॉइंट के बदला में 1, पॉइंट के बाद 1 है 2 बैठेगा। देखो 0 से 0 की कहानी खत्म, 12 कम 12 12 तिया 36, 3 1 कम 3 3 चौके 12। तो आपको हम बताए थे कि बट्टा में 100 रहेगा, उसको काटना नहीं है, गुना आपका आसान हो जाएगा। तो 314 गुना 12 चौके 48, बट्टे में क्या हो गया बच्चा 100 हो गया ना। देखो ध्यान से पर अच्छा से कटिंग फटिंग गलत रहेगा आंसर नहीं, बिल्कुल आसान है। कट के बाद 36 3 1 कम 3 3 चौके 12 बहुत अच्छा है, क्योंकि 14 में क्या 12 चलो ठीक है। तो 2 1 कम 2 छा के 12 क्या गया 12 छके माइनस लिखो 12 छके 72, 12 छके 72। अब देखो यहाँ पर साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का मान होता है 0 का होगा 30 का होगा 45 का होगा 60 का होगा 90 का। लेकिन नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं पूरक कोण का यूज करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है बच्चा कॉस थीटा। यहाँ से हो जाएगा 314 गुना 48 गुना कर लीजिएगा फटाफट 100 हमारा देखो 72। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बोलो, तो हम लोग जानते हैं ये थोड़ा सा जो 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका क्या हो जाता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस 30 डिग्री, क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। चलिए पहले यहाँ तक छापो। देखो इसको लिख लिया अच्छा से। देखो यहाँ गुना कीजिए कितना था 15,072 ये ना था रे, अब बट्टे में क्या होगा 100, ये गुना कर लीजिएगा 314 गुना ऐसे अब लिख के कर लीजिए 48 गुना कीजिए कितना आएगा 15,072 आएगा माइनस 72 गुना कॉस इसके बाद कितना होता है बच्चा √3 बटे कितना होता है 2, कितना होता है √3 बटे 2 इन होगा रे काटो इसको 36 दूनी 72। तो आगे लिखना है आपको। देखो यहाँ ध्यान से एक स्टेप यहाँ लिख लो। तो यहाँ पे क्या करके इसको भाग देना है, क्योंकि 100 से भाग देना है तो 150 पॉइंट कितना आ जाएगा 72, 150 पॉइंट क्या आएगा 72 आएगा माइनस 36 गुना √3 का मान दिया कितना दिया गया है 1.73। अब क्या करना है 36 गुना 173 की बराबर 36 गुना 173 करो, यहाँ लिखोगे 150.72 और माइनस 36 गुना 173 करने बोला गया, मतलब 173 में 36 कर लो कोई दिक्कत नहीं होना कि बराबर 36 18 के 8
36, 18 के 8 हासिल 1, 7 6 के 42, 1 43 के 3 हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 10, 6 18 8, 7 6 के 42, 1 के 3 6 3 किया 9, 7 किया 21, 1 हासिल 1 भी नहीं रे 2 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, कितना आ गया 8 आप प्लस 9 3 12 के 2 2 1 3 5 1 यहाँ पे 3 आ गया कितना आ गया 6228 है तो दिक्कत तो गुना कैसा था आपका पढ़ लो गुना था कैसा था पॉइंट वाला पॉइंट बाद कितना अंक है अब 2 अंक है यहाँ पर उठा कितना आएगा ये आएगा 62.28 कितना आएगा 62.28 तो इस हिसाब में जो मेन लॉजिक यहाँ था कहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि आपको देखो साइन 120 का मान नहीं होती फिर तो सुनो ध्यान से हम तो क्या लगे साइन 90 प्लस 30 लिखे क्या लगे साइन 90 प्लस थीटा इसको क्या होता है बच्चा कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा वही लिखे कॉस थीटा वही लिखे अब क्या करो 150 में 150.72 में घटाना कितना है 62.28 इन्हें है रे 150.72 में घटाना है 62.28 पैसा लीजिए यहाँ पे 12 में 8 गया 4 एकदम 6 में 2 गया 4 पैसा लीजिएगा तो कितना होगा 10 में 2 गया 8 कितना हो जाएगा 14 में 6 गया 8 कितना गया आपका 88.44 सेंटीमीटर तो सबसे इजी हिसाब था सिर्फ मान अच्छा मतलब बैठाना है पुनः अच्छा से करना सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर था कि साइन 120 के मान कैसे निकालेंगे क्या लिखेंगे पहले साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे और क्या होता है आपका कॉस थीटा क्या हो जाता है तो दिक्कत अच्छा बोलिए